अस्सलाम वालेकुम। वक्ती दुनिया के पीछे, ख़त्म हो जाने वाली दुनिया के पीछे कैसे हम अपना वक्त जाया कर सकते हैं। जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना है। वापसी का हर रास्ता तब बंद हो जाएगा। हमारे तो अमल भी उस काबिल नहीं जो हमें गारंटी मिल जाए कि हमारा असल ठिकाना है कहाँ। कैसे हम जहन्नम की सजाओं को भूलकर दुनिया में मगन है। मतलब कैसे एक दफ़ा अमीजन तो करे हम कि हर रास्ता हर मौका ख़त्म हो जाना, दोबारा दुनिया में नहीं आना। कैसे हम अपनी ज़िंदगी इस दुनिया के पीछे जाया कर सकते हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ है, हर शय के लिए वक्त, मगर अल्लाह के लिए वक्त कहाँ। वह वक्त जिसमें हम और अल्लाह हो, जिसमें दिल व सुकून के साथ अल्लाह को पुकार सके। अल्लाह से दुआ कहाँ हम सुकून से मांगते हैं। पैसा वह साबुन है जो आज के ज़माने में हर किस्म के दाग साफ कर लेता है। जिनके पास ज़्यादा है उनके ऐब जमाने वालों को स्टाइल लगते हैं। इंसाफ करो वरना याद रखना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम सब कहीं ना कहीं बहुत जालिम बन जाते हैं। किसी का मजाक उड़ाते वक्त, किसी की तजलील करते वक्त, किसी की जिस्मानी सख्त का मजाक या किसी की किरदार कसी करते वक्त हम सोचते ही नहीं हमारा एक जहरीला जुमला किसी के लिए रोग बन सकता है, किसी के लिए डिप्रेशन का बास बन सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने इसलिए डिप्रेशन में जाते देखा। कोई कहता है लोग मुझे मोटा कहते हैं, कोई कहता है लोग मुझे काला कहते हैं। छोटा कद, हम कौन होते हैं किसी के किरदार जिस्म पर बात करने वाले। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन देकर भी आजमाता है और फिर उनको लेकर भी आजमाता है। आजमाइश का क्या मतलब होता है, ये तब मालूम होता है जब वह हाथ जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, वह हाथ किसी स्ट्रेचर पे, किसी ताबूत में एक बेजान जिस्म के साथ पड़े हो। दुनिया में अभी वह लगत ईजाद नहीं हुई जो इस कुर्ब को बयान कर सके, जो बाप की मौत पर महसूस होता है। हर चीज़ का नाम अलबदल मिल जाता है, बस माँ बाप नहीं मिलते। अगर किसी पर बीमारी या आफत का आना अजाब की निशानी है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे कभी बीमारी न आती। अगर बेतहाशा नेमतों का पास होना अल्लाह की तरफ से इनाम की अलामत है तो फिरौन, कारून वगैरह जैसों के पास कभी नेमतें न होती। ये दुनिया इम्तहान की जगह है। यहाँ किसी को नेमतें देकर आजमाया जाता है तो किसी को मुश्किलात भेजकर। नेमतों की हालत में शुक्र, मुश्किलात की हालत में सब्र और अल्लाह से हर हालत में रुजू करना ही हमारी कामयाबी का तयन करते हैं। ज़िंदगी हर लम्हा अमल का नाम है। कोयला हीरा बनता है, पत्थर चट्टान, लेकिन ये सब वक्त के साथ साथ होता है। पलक झपकते ही नहीं हो जाता। अगर एक पत्थर अपने ऊपर दूसरा पत्थर खड़ा ना होने दे तो वह रास्ते की रुकावट के सिवा कुछ नहीं है जिसे कोई भी ठोकर मारकर साइड पे कर सकता है। अल्लाह अगर आप पर कोई बोझ डालता है तो वह आपको मजबूत बना रहा है, चट्टान में ढाल रहा है। अब है किसी में जरात कि वह आपको ठोकर मार सके। क्या चट्टानों को ठोकरें मारी जाती है, उन्हें सर उठाकर देखा जाता है। ये फ़ख्र है खुद को चट्टान कर ले कि आपके साथ मुंसलिक लोगों को आप पर फ़ख्र हो। कमज़ोर में क्या है। दोनों हाथ उठाए जानिमाज पे बैठी वह अल्लाह ताला से फिर शिकवा कर रही थी। चेहरा आंसुओं से तर था, लबों पे शिकवा था। वह अल्लाह ताला से जाने क्या मांग रही थी। कभी इतने लाड से मांगती और कभी शिकवा करने लगती। वह थकने लगी थी। उसका सब्र मजीद तवील होता जा रहा था। उसे मुआवजा का इंतज़ार था। उसने सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला से दिल लगाया था। अल्लाह को प्यार आता होगा ना उस लड़की पे जो सख्त मुश्किल में है लेकिन नमाज में रोते हुए
अपने घर वालों को किसी काम के पुकारने पर जल्दी से सलाम फेर कर बच्चों की तरह दोनों हाथों की पश्त से भीगे गाल साफ करती है और खुद को कंपोज करते हुए भीगी आवाज़ नॉर्मल करने की कोशिश में लंबी सांस लेती है और जवाब देती है, हाँ जी, सबसे नॉर्मल मिलती है। अल्लाह को क्या सच में प्यार आता होगा उस लड़की पे, जो सीधे में भी कदमों की आहट पाकर सिसकियों का गला इसलिए घोंट देती है क्योंकि अब वह सिर्फ खुदा के सामने रोना चाहती है। क्या अल्लाह को प्यार आता होगा ऐसी लड़की पर? ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त के लिए माफ़ कर दीजिए जब मैं सिजदे में थी और मेरा जहन कहीं और था, और मुझे माफ़ कर दीजिए जब मैंने गुनाहों से तौबा की और दोबारा गुनाहों की तरफ लौट गई। मेरी आपके बगैर कहीं पनाह की जगह नहीं है। या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक घर बना जिस पर तेरे अर्श का साया हो और तेरे नूर से वह रोशन हो। फिर मुझे उस घर में अपने प्यारों के साथ जमा कर देना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेढक को चाहे सोने की बनी कुर्सी पर ही बिठा दे, वह छलांग लगाकर वापस दलदल में ही जाना पसंद करता है। बस इसी तरह के कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं। उनकी आप जितनी मर्जी इज्जत अफजाई करें, पर उन्होंने अपने सलूक इखलाक, अपने बर्ताव से अपने आप को कम जरब करके ही रहना होता है।